मैं एक पंजीकृत फार्मासिस्ट हूँ और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का एक पार्ट जैसे कि हमारी हील्स फटने क्यों लगती हैं? उनमें गहरी गहरी दरारें क्यों पड़ने लगती हैं? कभी कभी तो ये इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग भी होने लगती है। ऐसे में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर ये प्रॉब्लम पैरों में ही क्यों आती है? जानेंगे इसके कारण और निवारण के बारे में इस वीडियो में। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के भी बटन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैक हील्स के मुख्य दो कारण होते हैं। पहला, बढ़ती उम्र में हमारा शरीर ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे सर्दियों में ड्राइनेस ज़्यादा होने लगती है और यह प्रॉब्लम स्पेशली सर्दियों में ही ज़्यादा होती है। दूसरा कारण, हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे पैर ही संभालते हैं, जिससे उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो भी क्रैक्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन और कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। फटी एड़ियाँ, जिन्हें हील फिशर भी कहा जाता है, वैसे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, अत्यधिक देर तक खड़े रहने से, बगैर पीठ वाले जूते पहनने से या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकती है। ड्राई स्किन फटी एड़ियों का मुख्य कारण है। त्वचा में नमी की कमी, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में शुष्क क्लाइमेट एड़ियों में दरार पैदा कर सकता है। लगातार लंबे समय तक खड़े रहने से स्पेशली हार्ड फ्लोर पर एड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो फैल जाती हैं, जिससे उनमें दरारें पैदा हो सकती हैं। ओपन बैक्ड शूज़ और सैंडल एड़ियों को बहुत कम सपोर्ट करते हैं और ये एड़ी के नीचे फैट को बगल की ओर फैला देती हैं, जिससे एड़ियों के फटने का खतरा बना रहता है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ या फिर थायराइड में स्किन ड्राई होने लगती है और नर्व भी डैमेज होने लगती है। इसके कारण भी एड़ियाँ फट सकती हैं। पैरों की अच्छी तरीके से देखभाल ना करना, एक्सफोलिएटिंग यानी कि पैरों की एड़ियों में बनने वाले पपड़ी को समय समय पर क्लीन नहीं करने से भी एड़ियाँ फट सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन भी कम लचीली हो जाती है और ये ऑयल का प्रोडक्शन भी कम कर देती है, जिससे स्किन ड्राई होने लगती है और एड़ियाँ भी फटने लगती हैं। फ्रेंड्स, क्रैक्ड हील के सिम्टम्स की बात करें तो हील्स में गहरी गहरी दरारें पड़ सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। इन्फेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग, रेडनेस और ब्लीडिंग हो सकती है। चलते समय या फिर खड़े होते समय बहुत ज़्यादा दर्द और बेचैनी हो सकती है और डीप क्रैक्ड हील्स में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर क्रैक्ड हील के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मॉइस्चराइजिंग। नियमित रूप से पैरों को धोने के बाद गाढ़ा मॉइस्चराइज़र लगाने से त्वचा को नमी प्रदान करने और फटने से बचाने में मदद मिलती है। प्यूमिस स्टोन और फुट स्क्रब से धीरे धीरे एक्सफोलिएशन करने से ड्राई स्किन को हटाने और पपड़ी को बनने से रोकने में मदद मिलती है। 5 से 10 मिनट तक हल्के गर्म पानी में पैरों को भिगोने से भी एड़ियाँ नरम होती हैं। अगर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हैं और दरारें बहुत ज़्यादा गहरी हैं तो उन्हें पट्टी से ढकने से इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स जिसमें यूरिया, सैलिसाइलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे तत्व हों, ये स्किन को सॉफ्ट और क्रैक्ड हील को सही करने में मदद करती है। नियमित रूप से स्पेशली पैरों को धोने के बाद गाढ़े मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करें। लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और अपने पैरों को आराम दें। एड़ियों में पपड़ी बनने को रोकने के लिए लगातार एक्सफोलिएशन करके डेड स्किन को हटाते रहें। आरामदायक जूते पहनें जिनका सोल सॉफ्ट होना चाहिए, जो कि कुशनिंग प्रदान कर सके। यदि डायबिटीज़ या फिर थायराइड जैसी बीमारी है जो कि स्किन को ड्राई बनाती है और क्रैक्ड हील का कारण बनती है, ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी क्रैक्ड हील के कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।